तो बच्चों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही MHD 13 की ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, जिसमें ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि उपन्यास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। और ये जो पेपर है ये जून 2024 का पेपर है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो कहा गया है कि उपन्यास का अर्थ को सबसे पहले बताना है और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर व्याख्या करना है। तो देखिए, घुमा फिरा कर एक ही बात लिखना है कि उपन्यास में कि उपन्यास आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण गद्य विधा है, जो मनुष्य के जीवन, समाज, संघर्ष और परिवर्तन को व्यापक रूप में प्रस्तुत करती है। यद्यपि इसकी जड़ें प्राचीन आख्यान परंपराओं जैसे रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, कादम्बरी आदि में मिलती हैं। मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ मिलती है हमें? रामायण में, महाभारत में, जातक कथाएं जो होती हैं उसमें। ठीक है, कादम्बरी में। फिर भी उपन्यास का वास्तविक जो विकास है वो आधुनिक युग की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ। मतलब पहले से कितना भी इसका प्राचीन रहा हो, लेकिन इसकी जो विकास हुआ है वो आधुनिक युग में ही हुआ है। अतः उपन्यास को समझने के लिए उसके अर्थ और उसके ऐतिहासिक विकास दोनों को साथ साथ देखना भी आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं उपन्यास के अर्थ और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। देखिए, पहला नंबर जो पॉइंट है या फिर बिंदु जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इसमें लिखेंगे उपन्यास का अर्थ और उसका स्वरूप। तो देखिए, उपन्यास गद्य में लिखी गई ऐसी विस्तृत कथा है जिसमें जीवन के विविध पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक का यथार्थ चित्रण किया जाता है। केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज का दर्पण भी है, जो मनुष्य के जीवन, संघर्ष, संबंधों और विचारों को गहराई से प्रस्तुत करता है। मतलब साफ तौर पर समझ में आ गया कि जो उपन्यास है हमारे गद्य विधा का वो विस्तृत कथा है जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, किसी भी जीवन के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक चारों तरफ का जो यथार्थ चित्रण है, मतलब जो सच्चाई होती है वो सारी चीजें लिखी होती है, विस्तृत वर्णन होता है उपन्यास में। ठीक है, ये एकदम इजी बात है और सबको पता भी है। तो आप लोग ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट होगा हमारा प्राचीन आख्यानों से उपन्यास की पृष्ठभूमि। मतलब उपन्यास की जड़ें प्राचीन कथात्मक परंपराओं से मिलती है। ऐसा नहीं कि उपन्यास कहीं से भी लिखा गया हो, कोई भी लिख दिया हो, ऐसा नहीं है। मतलब जो प्राचीन हमारी परंपराएं हैं वहीं से निकल कर आया है, जैसे रामायण, महाभारत, बाणभट्ट की कादम्बरी, बौद्ध जातक कथा है जो मैंने पहले ऊपर लिखा था। ठीक है, तो इन रचनाओं में कथा, चरित्र और घटनाओं का विकास मिलता है। मतलब जो कथा है वो निरंतर आगे बढ़ता है, उसमें चरित्र पहले, मतलब चरित्र जो होते हैं वो अपने अपने भूमिका निभाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उनका विकास होता है, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है जो आगे चलकर उपन्यास के लिए आधार भूमि भी बना। तीसरा नंबर है आधुनिक युग में उपन्यास का जन्म। मतलब वास्तविक अर्थ में उपन्यास का जो जन्म है आधुनिक युग में हुआ, जब समाज में पूंजीवाद, मध्य वर्ग और शिक्षा का विकास हुआ। इसी दौर में मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक समस्याओं और यथार्थ को अभिव्यक्ति देने के लिए उपन्यास एक सशक्त माध्यम बन गया। मतलब कहा गया है कि जब पूंजीवाद, मध्य वर्ग और शिक्षा का विकास हुआ जिस समय, उसी समय उपन्यास का भी विकास हुआ, जिसमें किसी भी व्यक्ति की जीवन की वास्तविक घटनाएं थी, उसके जीवन में चल रहे समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को बखूबी से उसमें अभिव्यक्त किया गया था, मतलब बताया गया था। चौथा नंबर बिंदु है हिंदी उपन्यास की प्रारंभिक दौर। देखिए, हिंदी में उपन्यास का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, 19th सेंचुरी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी में हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक दौर था, मतलब शुरुआती समय था। परीक्षा गुरु, आप लोगों को पता है कि लाला श्रीनिवास द्वारा रचित ये परीक्षा गुरु 1882 में आया था, जो कि पहला आधुनिक हिंदी उपन्यास माना जाता है। जबकि भाग्यवती और देवरानी जेठानी की जो कहानी है, ये सभी के सभी उपन्यास ही हैं, जैसे ग्रंथ शिक्षामूलक सुधारवादी थे। तो इस दौर के उपन्यासों का उद्देश्य समाज सुधार और शिक्षा देना था, न कि शुद्ध कलात्मकता। ठीक है, मतलब समाज को शिक्षा भी देना था इन उपन्यासों के माध्यम से लोगों के लिए। पांचवा नंबर बिंदु है प्रारंभिक उपन्यासों की विशेषताएं। मतलब इन प्रारंभिक उपन्यासों में, मतलब जो उपन्यास उभर कर सामने आ रहे थे उसमें शिल्प की अपेक्षा उद्देश्य पर अधिक जोर था। कथानक जो था वो सरल, भाषा उपदेशात्मक और उद्देश्य सामाजिक सुधार होता था। चंद्रकांता जैसे तिलस्मी उपन्यासों ने
मनोरंजन को भी महत्व दिया, जिससे पाठक में उपन्यास के प्रति बहुत रुचि भी बढ़ी। छठा नंबर है उपन्यास कला का विकास। मतलब समय के साथ उपन्यासकारों ने केवल उद्देश्य नहीं, बल्कि शिल्प, कथानक, चरित्र चित्रण और शैली पर भी ध्यान देना शुरू किया। उपन्यास में दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक गहराई का विकास हुआ, जिससे यह विधा अधिक परिपक्व बनी। सातवां नंबर एक बिंदु और निकल कर आता है प्रेमचंद युग और यथार्थवाद। देखिए, प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। उन्होंने यथार्थवाद को केंद्र में रखकर समाज की वास्तविक समस्याओं, गरीबी, शोषण, स्थिति, किसान जीवन का चित्रण किया। गोदान जैसे उपन्यास में ग्रामीण जीवन की त्रासदी और सामाजिक विषमता का सशक्त चित्रण मिलता है। आठवां नंबर है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और विविध प्रवृत्तियां। मतलब प्रेमचंद के बाद उपन्यास में अनेक धाराएं विकसित हुई, जैसे मनोवैज्ञानिक जैनेन्द्र के द्वारा, दार्शनिक अज्ञा के द्वारा, ऐतिहासिक वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा और सामाजिक राजनीतिक जो है यशपाल के द्वारा। तो इस दौर में उपन्यास अधिक जटिल और बहुआयामी बन गया था। मतलब चारों तरफ उपन्यास अपने आप पैर जमा चुका था। ठीक है। 9 नंबर है स्वतंत्रता के बाद का विकास और आंचलिकता। मतलब स्वतंत्र होने के बाद हमारी विकास किस तरह से हुआ, मतलब उपन्यास का विकास किस तरह से हुआ और उसमें आंचलिकता कहाँ कहाँ देखने को मिली। तो स्वतंत्रता के बाद उपन्यास में आंचलिकता, यथार्थवाद और इतिहास बोध प्रमुख हुए हैं। और मैला आंचल, राग दरबारी, आधा गांव आदि में ग्रामीण जीवन, स्थानीय संस्कृति और सामाजिक विडंबनाओं का चित्रण भी हुआ है। ठीक है। और यह दौर उपन्यास को जनजीवन से जोड़ने वाला रहा था। 10वां नंबर एक बिंदु निकल कर आता है हमारा, जो कि यह है कि आधुनिक और उत्तर आधुनिक उपन्यास। मतलब दो तरह के उपन्यासों की बात हो रही है समय के हिसाब से। एक हो गया आधुनिक उपन्यास, दूसरा हो गया उत्तर आधुनिक उपन्यास। तो आधुनिक काल में उपन्यास का स्वरूप और भी व्यापक हो गया। अब इसमें अस्तित्ववाद, स्थिति विमर्श, दलित विमर्श और उत्तर आधुनिक प्रयोग भी शामिल हो गए। नौकर की कमीज, कश्यप कलिक कथा, वाया वाईपास आदि उपन्यास नए शिल्प और दृष्टि के उदाहरण हैं, जहां पारंपरिक कथानक से हटकर प्रयोग किए गए थे। ये सारी चीजें जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, उससे हटकर नई चीजों का प्रयोग में लाया गया था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपन्यास केवल एक ऐतिहासिक विधा नहीं है, बल्कि समाज और इतिहास के परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज है। इसका विकास प्राचीन आख्यानों से शुरू होकर आधुनिक और उत्तर आधुनिक प्रयोगों तक पहुंचा है। इस युग में उपन्यास ने अपने समय की समस्याओं, विचारों और संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी है। इसलिए इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझना इसके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो कहाँ तक देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।